हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2005 से लेकर 2024 तक है। हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं में से बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके स्कूल में होने वाले टेस्ट या फिर फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, जो भी आपके स्कूल में एग्जाम होते होंगे आप चेक कर सकते हैं, सब इन्हीं में से पूछे जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर डले हुए हैं आप उनमें भी चेक कर सकते हैं। उनमें जो क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो इन्हीं में से पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के मैंने ऑब्जेक्टिव यानी जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसके भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी 2005 से लेकर 2024 तक के ही मेन क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो आपकी ये सारी समझ में आ जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन है, किस फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको हमें कैसे लिखना चाहिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहां पर हम देख सकते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या लिखा हमने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री। यानी वैसे तो ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन स्पेशली जो एमपी बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ये ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम क्वेश्चन पहला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट। क्या लिखना है? मैं शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में क्या लिखना है? डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है और इसकी यूनिट लिखनी है। तो यहां पर अगर जैसे हम क्वेश्चन देखें, यहां पर जैसे ए पर है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। अब हमें ओम्स का लॉ लिखना है यहां पर और इसका फॉर्मूला लिखना है और इसकी यूनिट लिखनी है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और यूनिट लिखनी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट। मतलब शॉर्ट नोट्स में ये ज्यादा पूछे जाते हैं। इनकी हमें डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है और इनकी हमें यूनिट लिखनी है। ठीक है, 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट। इसमें क्या लिखना है? हमें डेफिनेशन लिखनी है एंड फॉर्मूला लिखना है। ओनली डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। इसमें लाइक नस्ट इक्वेशन हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका फॉर्मूला। कोलरास लॉ की डेफिनेशन और फॉर्मूला। अब जैसे इसमें दिया है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी जो फैराडे है उसने इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट और सेकंड। तो हमने क्या बता रखा है यहाँ पर? फर्स्ट लॉ शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वैसे तो दोनों लॉ ही बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन जो फर्स्ट लॉ है ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब जैसे हमने बताया अभी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी शॉर्ट नोट्स में भी पूछी जाती है या इस टाइप से भी एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, हाउ इज द रिलेटेड टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस का क्या रिलेशन है, और व्हाट इज इट्स यूनिट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हम यहां पर तैयार कर लेते तो ये क्वेश्चन हमारे यहां पर भी काम आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट क्या है और हमें क्या बताना है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम यहां पर भी देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अगर हमें यहां पर ये याद होता तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कोलरास लॉ, एक्सप्लेन इट्स 2 एप्लीकेशन। यानी हमें क्या बताना है, कोलरास लॉ क्या है और इसके 2 एप्लीकेशंस को हमें बताकर उनको एक्सप्लेन करना है। और हमने ऊपर भी देखा है शॉर्ट नोट्स में भी कोलरास लॉ पूछा गया है। कुल मिलाकर अगर हम ये शॉर्ट नोट्स वाला पोर्शन अगर अच्छी तरीके से कवर कर लें तो इसी से रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट लेबल डायग्राम, स्ट्रक्चर एंड केमिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
और गैल्वेनिक सेल। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है और डेनियल सेल के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। तो हमें क्या बताना है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम बताना है। डायग्राम को लेबल डायग्राम, यानी हमें उसकी नेमिंग करते हुए, यानी उसका स्ट्रक्चर बनाकर नेमिंग करते हुए उसमें होने वाली कौन कौन सी केमिकल इक्वेशन है उसको हमें बताना है। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और SHE शी विथ डायग्राम एंड रिएक्शन। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि एक हाफ सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दूसरे हाफ सेल के करंट को मेजर करने में, उसके मतलब वोल्ट को मेजर करने में इसका यूज होता है SHE का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक हाफ सेल है। तो पूरा एग्जाम में पूछते हैं, क्या पूछेगा, डायग्राम पूछेगा। डायग्राम यानी लेबल डायग्राम और विथ केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ड्राई सेल विथ लेबल डायग्राम। यानी हमें क्या बताना है, ड्राई सेल को बताना है, उसका लेबल डायग्राम, उसको लेबल करते हुए पूरा उसको हमें एक्सप्लेन करना है, यानी उसमें होने वाली केमिकल इक्वेशन को हमें बताना है। ड्राई सेल, जैसे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं हो पाते हैं, और सेकेंडरी सेल बार बार डिस्चार्ज होते हैं, बार बार उनको चार्ज करके हम कंटिन्यू अपने काम में उनको ला सकते हैं, यानी बार बार उनकी वर्किंग प्रोसेस शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर जो ड्राई सेल है, प्राइमरी सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं, इसको लेक्लांसे ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ लेड स्टोरेज सेल। यानी लेड स्टोरेज सेल की हमें मैकेनिज्म बतानी है। और यहां पर देख सकते हैं, और दूसरे प्रकार से पूछ सकता है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल। तो लेड स्टोरेज सेल की हमें क्या बतानी, केमिकल इक्वेशन, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद दोबारा जब हम उसको चार्ज करेंगे। अब यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे ने दो लॉ दिए थे, एक प्राइमरी, एक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो दोनों ही लॉ यहां पर बोल रहा है कि दोनों ही लॉ वो पूछ सकता है। इसके पहले भी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो शॉर्ट नोट्स में था वो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था। फर्स्ट लॉ ज्यादा एग्जाम में आता है, इस टाइप से आता है, तो हम दोनों क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या है, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब हमें क्या बताना है, कोरोजन क्या है, कोरोजन क्या है और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है। ये पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। और करके हम यहां पर देख सकते हैं, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि कोरोजन क्या है, यानी जो लोहे पर रस्टिंग होती है, आयरन पर रस्टिंग होती है, उसके द्वारा हमें इसको एक्सप्लेन करना है। यानी हमें केमिकल रिएक्शन द्वारा ये बताना है कि आयरन पर रस्टिंग की प्रोसेस कैसे होती है। और आयरन पर रस्टिंग होना मतलब कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। कोरोजन हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, किसी भी मेटल को एटमॉस्फेयर में जब हम रखते हैं तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के कारण, जैसे एयर हो गया या एयर में प्रेजेंट बहुत सारी गैसेज हो गई, वाटर वेपर्स यानी वाटर के कारण धीरे धीरे मेटल डिस्ट्रॉय होने लगती, परमानेंट खराब हो सकती है, टेम्परेरी खराब हो सकती है। जैसे रस्टिंग यानी आयरन परमानेंट खराब होने लगता है। जैसे गोल्ड पर भी लेयर जमा हो जाती है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये भी कोरोजन के एग्जाम्पल है। बट ये टेम्परेरी यानी परमानेंट खराब नहीं होती, बट रस्टिंग ऑफ आयरन ये परमानेंट खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, डिराइव इट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। अब चूंकि हमने शॉर्ट नोट्स में ही बताया है कि नस्ट इक्वेशन क्या है, नस्ट इक्वेशन बताकर हमें उसका फॉर्मूला लिखना है। यहां पर क्या बता रहे कि नस्ट इक्वेशन क्या है, उसको हमें डिराइव करना है और उसके हमें इंपॉर्टेंस भी बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज बताना है। सॉल्ट ब्रिज को हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल को जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम उसको ब्रिज बोलते हैं। उसके अंदर सॉल्ट फिल होता है, KCl हो गया
या फिर KNO3 हो गया, Na2SO4, इस टाइप के सॉल्ट उसके अंदर अगर सॉल्यूशन के साथ पेस्ट बना के डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, उससे सॉल्ट ब्रिज के द्वारा क्या होता है, एक तो सॉल्यूशन आपस में नहीं मिलते हैं और जो प्रॉपर तरीके से करंट जो होता है वो फ्लो होता है और न्यूट्रलिटी भी प्रॉपर बनी रहती है। तो सॉल्ट ब्रिज बताकर हमें क्या लिखना है, उसके फंक्शन लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन, क्या बताना है हमें, डिफरेंस बताना है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मिनिमम कम से कम 4 डिफरेंस हमें आने चाहिए। अब जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट अपोजिट चलेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 सेपरेट हाफ सेल होते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सेल में डिप्ड होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट पास करने पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी हम डिफरेंस बता सकते हैं। तो ऐसे हम यहां पर देख रहे हैं, हमने 14 क्वेश्चन पढ़े हैं, जिनमें से जो क्वेश्चन हुए हैं वो रिपीट भी हुए, यानी पहले वो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बताए। तो अगर हम उसके शॉर्ट नोट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसी पर बेस्ड आगे लेंदी क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो 101% एग्जाम में से इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं में से बार बार पूछे गए और इन्हीं में से आगे पूछे जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, इस चैप्टर में से कुछ न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि एक बाउंड्री है कि कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, उस टॉपिक पर भी, यानी वैसे जो इंपॉर्टेंट, यानी 6 से 7 जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उनका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट्स करें। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, किसी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी मैं आपकी पूरी करूंगा। आपके टॉपिक के बेस पर भी मैं अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। मैं आपको बता दूं, जितने भी MCQ के मैंने वीडियोस बना रखी है उनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। 101% उसी में से एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी में से पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार जब इसके पूरे चैप्टर के, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो इसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके सामने फिर लाता रहूंगा। धन्यवाद।